जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल त्योहार और धर्म पर। यहाँ पर हम सुनाते हैं भारत की दिव्य परंपराओं और पौराणिक कथाओं की सच्ची कहानियाँ। आज की इस कथा में हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की वो अद्भुत लीला जिसने इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ा और समस्त ब्रजवासियों को प्राकृतिक की पूजा का संदेश दिया। यह कथा है गोवर्धन पर्वत की, जिसे सुनने मात्र से मन में भक्ति, प्रेम और कृतज्ञता की भावना जागृत होती है। प्राचीन समय की बात है जब ब्रजभूमि के वृंदावन गांव में हर वर्ष लोग वर्षा के देवता इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि वर्षा हो और फसलें लहलहाएं। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी लोग बड़ी श्रद्धा से इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी माता यशोदा से पूछा, मैया, ये लोग इतने व्यस्त क्यों हैं? यह पूजा किसके लिए है? यशोदा माता ने कहा, लाल, यह इंद्रदेव की पूजा है। ये वर्षा के देवता हैं। उनकी कृपा से हमारी फसलें अच्छी होती हैं। इसलिए सब लोग उन्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और पूजा करते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैया, क्या केवल इंद्रदेव ही वर्षा करते हैं? क्या यह धरती, पेड़ पौधे, नदियाँ और गोवर्धन पर्वत भी तो हमें जीवन नहीं देते? यदि वर्षा हो भी जाए पर पर्वत न हो, वृक्ष न हो, तो क्या हम जी सकते हैं? यशोदा माता कृष्ण की बात सुनकर सोच में पड़ गई। अगले दिन श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा और गांव के बुजुर्गों के पास पहुँचे। वहाँ सब लोग इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। श्री कृष्ण ने विनम्रता पूर्वक कहा, पिताजी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते हैं ताकि वर्षा हो, पर क्या कभी हमने सोचा है कि यह गोवर्धन पर्वत ही है जो हमारी गायों को चारा देता है? यही हमारे तालाबों में जल भरता है। यही हमें वृक्ष, फल और घास देता है। यह पर्वत भी तो है हमारा पालन करता। नंद बाबा बोले, लाल, यह तो सही है, परंतु इंद्रदेव की पूजा हमारे पूर्वजों से चली आ रही परंपरा है। यदि हम यह पूजा न करें तो इंद्रदेव क्रोधित हो सकते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पिताजी, सच्चा देवता कभी अपने भक्तों पर क्रोध नहीं करता। जो अपने भक्तों से पूजा की मांग करे वह देवता नहीं, अहंकारी है। सच्चा धर्म वही है जिसमें हम प्राकृतिक, पर्वत, जल और जीवों का सम्मान करें। यह गोवर्धन पर्वत हमारे जीवन सच्चे रक्षक है। इन्हीं की हमें पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की वाणी में ऐसी मधुरता और तर्क था कि सबके मन बदल गए। सभी ने इंद्र यज्ञ रोक दिया और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। गांव के लोग, ग्वाल बाल और गोपियां सब एकत्र हुए। सबने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। पुष्प, जल, अन्न और पकवानों से भोग लगाया। श्री कृष्ण ने सभी से कहा, देखो, यह गोवर्धन पर्वत हमारे लिए अन्न और जीवन का स्रोत है। इनकी पूजा करो और आभार व्यक्त करो। सब लोगों ने श्रद्धा से गोवर्धन पर्वत की आरती की और जयकारे लगाए और कथा भी सुना। जय गोवर्धन महाराज की, जय श्री कृष्ण की। लेकिन जब स्वर्ग लोक में इंद्रदेव को यह समाचार मिला कि वृंदावन के लोगों ने उनकी पूजा छोड़ दी है और एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं, तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, इन मूर्ख ग्वालों को यह बालक कृष्ण भ्रमित कर रहा है। अब मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा ताकि इन्हें मेरी शक्ति का अंदाजा हो। इंद्रदेव ने अपने सामवर्तक नामक घोर मेघों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ वृंदावन को डुबा दो। देखता हूँ वह कृष्ण अब क्या करता है। देखते ही देखते काले बादल छा गए, बिजली कड़की, तेज हवा चली और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। चारों ओर जल ही जल हो गया। गांव के लोग, गायें और बच्चे सब भयभीत हो गए। सब भागते हुए नंद बाबा के घर पहुँचे और बोले, बाबा, यह कैसी प्रलय हो रही है, हमें बचाइए। नंद बाबा ने घबराकर श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पिताजी, यह इंद्रदेव का क्रोध है, परंतु चिंता मत कीजिए। जब तक मैं हूँ किसी को कुछ नहीं होगा। फिर श्री कृष्ण बोले, यह वही गोवर्धन पर्वत है जिसकी हमने पूजा की थी। यही हमारी रक्षा करेगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी छोटी उंगली उठाई और सभी के आश्चर्य के बीच पूरे गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया। वह बोले, आइए सब लोग अपनी गायों समेत इसके नीचे शरण ले। यह पर्वत अब हमारा छाता बनेगा। सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे चले गए। 7 दिन और 7 रात
तक निरंतर वर्षा होती रही, पर किसी को कोई हानि नहीं हुई। सब सुरक्षित थे। कृष्ण अपनी उंगली पर पर्वत उठाए मुस्कुरा रहे थे और ब्रजवासी उनके चारों ओर भजन गा रहे थे। कभी कभी बलराम कहते, भैया थक गए क्या? कृष्ण हंसकर कहते, नहीं दाऊ, जब प्रेम का भार हो तब थकान कैसी। 7 दिन बीत जाने पर इंद्रदेव ने देखा कि उनका प्रकोप बेअसर हो गया। उन्हें अपने अहंकार पर पछतावा हुआ। वे स्वर्ग से उतरे और श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं अपने अभिमान में अंधा हो गया था। अब मैं जान गया हूँ कि आप ही परमात्मा है और प्राकृतिक आपकी ही अभिव्यक्ति है। श्री कृष्ण ने करुणा से कहा, इंद्र, सच्चा देवता वह है जो अपने भक्तों की रक्षा करे, ना कि उन्हें दंड दे। तुम्हारा कर्तव्य वर्षा देकर जीवन देना है, विनाश करना नहीं। अहंकार का अंत सदैव विनम्रता से ही होता है। इंद्रदेव ने चरणों में झुककर क्षमा मांगी और अपने लोक लौट गए। आकाश साफ हुआ, सूरज निकला और वृंदावन फिर से हरा भरा हो गया। सब ब्रजवासी आनंद से भर उठे। उन्होंने श्री कृष्ण की आरती उतारी और कहा, आपने हमें केवल वर्षा से नहीं बचाया, बल्कि हमें धर्म का सच्चा अर्थ भी बताया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भक्ति वही सच्ची है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। जब मनुष्य प्राकृतिक और जीवों का आदर करेगा तभी सच्चा सुख मिलेगा। तब से हर वर्ष इस दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। लाखों श्रद्धालु आज भी मथुरा के गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं, जो लगभग 21 किलोमीटर लंबी होती है। कहा गया है कि जो श्रद्धा से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। गोवर्धन पर्वत केवल एक पौराणिक स्थान नहीं, बल्कि प्राकृतिक भक्ति और विनम्रता का प्रतीक है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें हम अहंकार को त्याग कर प्राकृतिक और ईश्वर दोनों के प्रति प्रेम रखें। मित्रों, यह थी भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत गोवर्धन लीला, जो हमें बताती है कि सच्ची पूजा वही है जिसमें हम प्राकृतिक और सभी जीवों के प्रति आभार व्यक्त करें। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरि बोल। जय श्री कृष्ण। जय गोवर्धन महाराज की।